एहतशाम उल हक साहब सीनियर तहज़ीकार वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एहतशाम साहब यकीनी तौर पे आपने हामिद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। आप समझते हैं कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उन्हें संजीदगी से नहीं ले रहे, जो काबुल है उस पर इस वक्त भारतीय असर रसूख ज़्यादा देखने में आ रहा है? देखिए शर्जील, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहाँ बातचीत हो रही है। आप देखिए आज तीसरा दिन था, कल 15 घंटे की बातचीत हुई है और 15 घंटों में जिस तरीके से आई मस्ट से कि वो अपने टर्की के और कतर के जो लोग हैं वो जिस तरीके से नाउम्मीद नज़र आते हैं, किसी बात पे नहीं आ रहे। सिर्फ एक बात कहते हैं कि जी मैक्सिमम आप एक वर्बल एग्रीमेंट कर लें, हम आपसे कोई हार्ड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। और ये कि जी किसी मैकेनिज़्म पे तैयार नहीं हो रहे कि भी आप पाकिस्तान जो आपको कह रहा है, दुनिया आपको जो कह रही है, वो टोटल स्टेट ऑफ डिनायल है। उनको बताया गया कि जी यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये पार्टी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये डेजिग्नेट हो चुकी है दहशतगर्द। इसी तरह बीएलए है और ब्रिगेड मजीद ब्रिगेड है। यूनाइटेड नेशन ने भी इनको डिक्लेयर किया हुआ दहशतगर्द। ठीक है, और फिर आपने देखा माजी में हाल ही में 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मॉस्को फॉर्मेट होता है, वहाँ पे कहा जाता है, आपने देखा रशिया, चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक थे, बड़ा ज़ोर दे के कहा गया कि आप दोहा का 2021 का एग्रीमेंट जो है उस पर अमल करें कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। शर्जील, अगस्त के महीने में यूनाइटेड नेशन में वहाँ न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस होती है, यही ममालिक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन, वहाँ पे भी एक पैगाम दिया जाता है कि आपकी सरजमीन आपके हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, चाइना है, लेकिन वो मान के देने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से देखें जो मेरी इत्तलात हैं वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो 3 शर्तें रख रहे हैं अजीब किस्म की। वो कहते हैं कि जी पहले तो ये आप तरीक़ाकार जो आपने किया हुआ है अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजने का, इसको बंद कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ से जो लोग आते हैं, बगैर डॉक्यूमेंट के आते हैं, आपने वन डॉक्यूमेंट जो रजीम रखा है हमें कबूल नहीं है, ये सदियों से हम इस तरह ही आ जा रहे हैं, तो आप इसकी इजाज़त दें। ठीक है जी। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जी जब तक के कोई बातचीत फाइनलाइज नहीं होती, आप किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे और लोगों को आने देंगे, जो बीमार लोग भी हैं वो आएँगे और बगैर पासपोर्ट के सफ़र करेंगे। ये जब उनको बताया गया, बाकी इंटरलोक्यूटर जो बैठे हुए थे टर्की के भी और कतर के भी, ये कैसे पॉसिबल है? उनसे पाकिस्तान के नुमाइंदे ने मेरी इत्तला के मुताबिक ये सवाल जी, किया कि भाई आपके 5 बॉर्डर लगते हैं 5 मुल्कों के, बिल्कुल। किसी एक एहतशाम मुल्क के साहब आप साथ हमारे ऐसा साथ ही है रहिएगा। कि अफसा कोमल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अफसा, आखिरी जो बात सुन लें, बहुत आखिरी बात शुक्रिया। सुन लें शर्जील, जी, जी। शर्जील आखिरी बात सुन लें। जी, जी, प्लीज़ वो कंटिन्यू 5 कीजिए। मुल्कों के बारे में कह रहे हैं कि पाँचों के साथ आपके बॉर्डर्स हैं, किसी एक मुल्क में आपको बगैर पासपोर्ट के आने की इजाज़त है, तो जवाब नहीं। तो जनरली तो ये लगता है कि मामलात मुझे नहीं लगते कि इस मीटिंग में तय होंगे, मुज़ाकरात कोई कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे और अल्टीमेटली यही है कि अब दुनिया देखेगी, दुनिया पाकिस्तान को कहेगी कि जी आप इफ़ यू हैव अदर ऑप्शन, यानी जो आपने स्ट्राइक्स करके दिखाई हैं, ड्रोन्स किए हैं पिछले 1.5 हफ्तों में, आप उस पे जारी रख सकते हैं, तो हमें एक दुनिया की भी सपोर्ट मिलेगी। तो मेरा ख़्याल है ये अपना केस भरपूर तरीके से जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। और आखिरी बात ये है कि आप देख लें, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो कहते हैं जी हम फ़ोन करके आपको बताएँगे। एक कंधारी ग्रुप है, काबुल का ग्रुप है, फिर और ग्रुप्स बीच में आ गए, तो कोई बात क्लैरिटी के साथ नहीं हो रही और बहुत मायूस हैं जो बीच में पड़े हुए हैं अपना टर्की और कतर। इन हालात में नहीं लगता कि कोई मीनिंगफुल डायलॉग होंगे और पाकिस्तान को मजबूरन जो है ना उनकी सरज़मीन जाके जाके इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जो टीटीपी के लोग हैं। सही। एहतशाम साहब आपका पॉइंट आ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।